आगे चंद्रशेखर ओगले, आपका अपने शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का एक्सपायरी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आज हम मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश नजर आएगी। निफ्टी ने 0.62% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो फिन निफ्टी ने 0.48% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने 0.35% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो और मीडिया सेक्टर ये ज्यादा पॉजिटिव रहा है और उसके बाद एफएमसीजी। और सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप कम से कम 1% के नजदीक ग्रीन पॉजिटिव दिए, पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। तो मीडिया सेक्टर ने 0.50% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। नेगेटिव अगर आज कोई रहा होगा तो पीएसयू बैंक और आईटी आईटी और पीएसयू बैंक नेगेटिव रहा होगा। अगर आप 3-4 दिनों से देखोगे तो एक दिन बाद एक दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं एक दूसरे के बदौलत। तो ये था हमारा सेक्टर वाइज और कैपिटल वाइज कौन ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, नेगेटिव क्लोजिंग दिया। निफ्टी में अगर आप देखोगे आवरली चार्ट में तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। अभी ये जो मैंने पैटर्न लगाया हुआ है ये है बैट पैटर्न है हार्मोनिक का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टारगेट आपका आ रहा है 19,950। अभी ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर कल क्लोजिंग दी थी और मैंने बोला था ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। बार बार यहाँ सेलर एक्टिव हो रहे थे, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड क्लोजिंग दी और उसके बाद तो मैंने बोला था 19,720 के ऊपर बाय करना, लेकिन मार्केट उससे ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जहां से ये देखो सबसे बड़ी बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल थी, जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे उसके ऊपर ओपन होकर के उसके ऊपर ही वो सस्टेन रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक 90% की जो बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, मार्केट प्रोबेबिलिटी चलता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है। जो इसराइल और हमास का मार्केट पे कोई ज्यादा असर हुआ नहीं, क्योंकि उनके पास तेल वेल तो है नहीं, दोनों के पास, फिलिस्तीन और इसराइल के पास। तो ये था हमारा एनालिसिस। अब हमने कल बाय करना है 19,840 के ऊपर, क्योंकि ये गैप डाउन के बाद एक गैप फिल भी हो सकता है और ये यहाँ तक भी जा सकता है 19,950 तक। तो ये था एक सेलर्स पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ से भी गैप डाउन होने के बाद सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो हो सकता है इसके ऊपर ही हमने बाय करना है। अब हम 5 मिनट में देखते हैं कि आज हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था। बहुत ही छोटा एनालिसिस करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे, सिर्फ लॉजिक बताएंगे। अभी इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो गैप अप के बाद हम 30 मिनट का अगर रेंज फॉलो करते हो तो आप देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सेट हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एक हमारा ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था, उसके पीछे का लॉजिक, एक तो 0.5% जो गोल्डन रेशियो है उसका एक रिट्रेसमेंट मिला था, तो इसके ऊपर हमारा यहाँ पे बाय बन रहा था। यहाँ पे हमारा बाय बन रहा था, ये देख सकते हो इसके ऊपर बाय बन रहा था। उसके बाद हमारा यहाँ पे बाय बन रहा था। बाय क्यों बन रहा था, ये डबल बॉटम, ये बस ये दो ट्रेड थे और ज्यादा कोई ट्रेड था नहीं। और आज पूरे दिन की शेयर में अगर आप देखोगे तो वेगा ये गामा से बहुत ज्यादा हाई था और थीटा अगर आप देखोगे तो बहुत कम था। तो ये प्रीमियम डे के आज बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये था आज हमारा एनालिसिस। कल के लिए सेम 19,840 के ऊपर अगर जाता है तो हम बाय करेंगे, वो भी एक कंसोलिडेशन के बाद, या तो गैप अप ओपन होता है तो एक पुल बैक का इंतजार करेंगे, जिस तरह ये 0.5 रिट्रेसमेंट आया। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में सेम अगर हम आवरली में देखेंगे तो जो मैंने ये कल का तो इसने नीचे क्लोजिंग दी थी आप देख सकते हो, लेकिन आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग अपसाइड ओपनिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया और क्लोजिंग भी अपसाइड दी है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे जो मैंने लगाया, यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये बटरफ्लाई पैटर्न है, ये हार्मोनिक का बटरफ्लाई पैटर्न है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 44,870 की रेंज नजर आती है। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पे बन रहा था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। हर चीज हम लॉजिक पे ही करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक बताना भूल गया, ये अगर कैंडल को आप वॉच करोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ था तो ये था बुलिश पियर्सिंग, ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न था और 0.50 का एक रिट्रेसमेंट। तो इसी बेसिस पे हमने खरीदना है। यहाँ पे एक बाय बन रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय कहाँ पे बन रहा था, मैंने एक बाइंग यहाँ पे दी थी इस कैंडल पे। क्यों दी थी, ये बुलिश हरामी पैटर्न था, ये बुलिश हरामी पैटर्न था। इसके ऊपर ओपनिंग होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आई थी तो इसका सपोर्ट लेगा, इसी बेसिस पे मैंने ये एक आपको बाय दिया था। और अगर आप हार्मोनिक का देखोगे
तो यहाँ से अगर हम हार्मोनिक लगाते हैं इस रेड कैंडल से और यहाँ पे, तो हमें ये 786 नजर आता है। यहाँ पे ये 786 का है, तो इस पे भी एक बुलिश पैटर्न, बुलिश हारामी पैटर्न बना था, तो यहाँ पे एक बाय बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे सेल बन रहा था। यहाँ पे सेल बनने के कारण डबल टॉप, ये डबल टॉप था, डबल टॉप और हरामी पैटर्न बना था, तो बेरिश हरामी, तो यहाँ पे हमारा एक सेल बन रहा था। उसके बाद अगर हम देखोगे तो यहाँ पे एक बाय बन रहा था। क्यों बन रहा था? सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही बुलिश पेयरसिंग पैटर्न था, तो इसके ऊपर हमारा बाय बन रहा था। ये इस ट्रेंड लाइन का दोबारा सपोर्ट लिया था। अब हमारा बाइंग बनता है 44,560 के ऊपर। सेल अगर हमारा बनेगा तो 44,480 के नीचे, लेकिन 44,410 70 पॉइंट का ये हमारा ये टारगेट होगा डाउन साइड। और अप साइड अगर आप देखोगे तो ये एक पुल बैक दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है। तो इसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करें, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।